भक्त और भगवान कहानी। कहानीकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सुनिएगा। भक्त साधारण पिता का पुत्र था। सारा सांसारिकता पिता के पेड़ पर था, उस पर छाहा। इसी तरह दिन पार हो रहे थे। उसी छाह के छिद्रों से रश्मियों के रंग, हवा से फूलों की रेणु मिश्रित गंध, जगह जगह ज्योतिर्मय जल में नहाई भिन्न भिन्न रूपों की प्रकृति को देखता रहता था। स्वभावतः जगत के कारण भगवान पर उसकी भावना बंध गई। पिता राजा के यहाँ साधारण नौकर थे। उसे इसका ज्ञान रहने पर भी न था। लिखने के अनुसार उसकी उम्र का उल्लेख हो जाता है। इस समय एक घटना हुई। गांव के किनारे कुएं पर एक युवती पानी भर रही थी। पकड़िए के पेड़ के नीचे एक बाबा तन में गा रहे थे, कौन पुरुष की नार झमाझम पानी भरे। युवती घड़ा खींचती दाहिनी ओर के दांतों से घूंघट का छोर पकड़े बाएं झुकी, आंखों में मुस्कुरा रही थी। तरुण भगत की ओर मुंह था, बाबा जी की ओर दाहिने अंगों से पर्दा। भगत का विद्यार्थी जीवन था। उसने पढ़ा, विस्मित हो गया, देवी को मन में प्रणाम करके आगे बढ़ा। गांव की गली में साधारण किसानों की भजन मंडली जमी थी। खंजड़ी पर लोग सम स्वर में गा रहे थे, कहत को परदेसी की बात, कहत को परदेसी की बात। वही तरुलता, वही द्रुम खंजन, वही करील, वही पात। जब ते बिछड़े श्याम सांवरे, न कोई आवत जात। तरुण युवक खड़ा हो गया। अच्छा लगा। एक पेड़ की जड़ पर बैठकर एक चित सुनता रहा। कितने भाव प्राणों में जगकर उथल पुथल मचाने लगे। ये परदेसी की बात कौन कहता है, क्या कहता है? तरुलता, द्रुम खंजन, करील आदि वही सब अब भी हैं, पर शाम बिछुड़ गए हैं, इसलिए तो वह सब सूना हो रहा है। वहां कोई नहीं आता जाता। ये परदेसी की बात क्या है? कितने विचार बह गए। वह सुनता रहा। अज्ञात भी कितना कह गए, फिर सब कुछ भूल गया। एक होश रहा, ये परदेसी कौन है? क्या कहा, ये सांवरे शाम कैसे बिछुड़े? फिर भी परदेसी की बात कहने में इनका अस्तित्व है। चुपचाप उठकर वह चला गया। गांव से बाहर एकांत में एक रास्ते के किनारे चढ़ी मालती के पीपल के नीचे बंधे पक्के चबूतरे पर महावीर जी की सुंदर मूर्ति स्थापित थी। वहीं जाकर बैठ गया। विशद विचार का नशा था ही। लड़ी आप फैल चली। तुलसीदास की याद आई। महावीर जी, तुलसीदास जी और श्री रामायण से हिंदी भाषी पठित हिंदू मात्र का जीवन संबंध है। मन सोचने लगा, तुलसीदास की सिद्धि के कारण महावीर जी हैं। सामने सिंदूर की सजी सुंदर मूर्ति पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी। देखकर भक्ति भाव से प्रणाम किया। अर्थ कुछ नहीं समझा, पर उस पत्थर की मूर्ति पर प्राण मुग्ध हो गए। यह एक संस्कार था, एक मूर्ख संस्कार, जिसे ब्रह्म भाव के लोग आज कुसंस्कार कहते हैं। वृहत्तर भारत के निर्माण के लिए प्रयत्न पर हैं। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, वह नहीं समझा, पर खसी माल वाली बिना माला की मूर्ति मुस्कुराई। उसने केवल देखा, सामने एक कलमी पुराने आम के पेड़ पर नई जंगली बेले की लता फूली हवा में हिल रही है। तरुण भक्त की इच्छा हुई माला गूंथकर महावीर जी को पहनाए। सामने केले लगे थे। एक पत्ता बीच से तोड़कर पैनी लकड़ी से काट लिया और पेड़ पर चढ़कर उसी के बनाए दोने में फूल तोड़ तोड़ कर रखने लगा। फिर गुर्ज जैसी एक लता की पतली लड़ी तोड़कर उसी चबूतरे पर बैठकर माला गूंथने लगा। पूरी होने पर महावीर जी को पहनाकर देखा। कोई हंस दिया, वह नहीं समझा, प्रणाम कर चला गया। वह विवाहित था। घर आया, सिंदूर का सुहाग धारण की नवीन पत्नी खड़ी थी। आंखों में राजेश्वरी उतरकर अभिनंदन कर रही थी। वह मुस्कुराई, पर वह फिर भी नहीं समझा। भक्त की ऋतुएं बहुत धीरे धीरे वेश बदलती हुई चलती हैं, पर इतनी सुंदर है, इतनी कोमल और इतनी मनोरम कि वहाँ प्रखरता का कोई भी निर्भर स्वर नहीं, जो शैलोज प्रकृति से उतरता हुआ
हर हराता हो, वहाँ केवल मर्म उज्ज्वल तरंग भंग है। भक्त का नाम चिरंजन था। संपत्ति के संबंध में भी वह चिरंजन था। केवल भक्ति थी। भक्ति बुद्धि नहीं पर पूजा चाहती है। पूजा के लिए सामग्री एकत्र करने की विधि वे नहीं बताती, विधि आप विधान देते हैं। भक्त ने देखा राजा का सरोवर सरोरूहों से पूर्ण है। नील जल राशि पर हरे पत्र, उनके बीच व्रंत उठे, उन पर डोलते हुए कमल, उन पर कांपती हुई किरणें। भक्त ने देखा ये श्वेत कमल श्वेत होकर भी कैसी अंजलि बांधे हुए हैं। इच्छा हुई इन्हें महावीर जी पर चढ़ावे। लांग मारकर पानी में कूद पड़ा। जल छल छल कहता छलकता हुआ तरंगों से वर्तित हो चला। वह तैरने लगा। नाल और नालों के कांटे रोकने लगे, लिपटकर छिदकर खरोंचते रहे, पर उसे केवल महावीर जी, पूजा और कमलों का ध्यान था। तैरता तोड़ता तट जल पर फेंकता रहा, फिर निकलकर उठा लिए। चबूतरे पर जाकर भक्ति भाव से सजाने लगा। मूर्ति वीर मूर्ति न थी, हाथ जोड़े हुए थी, दोनों बगलों में, कंधों के बीच, कानों के नीचे, पैरों से लेकर ऊपर तक मूर्ति को श्वेत कमलों से सुवासित कर दिया। सिर के लिए एक स्नाल कमल की गुडरी बनाई, पहनाने लगा। आगे भार अधिक होने के कारण अर्ध विकच कमल गिरने लगा। संभाल कर दबाकर पहना दिया। देर तक तृप्ति की दृष्टि से देखता रहा, जैसे कमल उसी के हों, इस सारी शोभा पर उसी की दृष्टि का पूरा अधिकार हो। घर आकर बड़ी प्रसन्नता से रात के भोजन के बाद सोया। मस्तिष्क स्निग्ध था। बात की बात में नींद आ गई। रात पिछले पहर की थी। स्वप्न देखने लगा। इसे आजकल के लोग संस्कार कहेंगे, पर इसकी पूरी व्याख्या करते नहीं पड़ा गया। देखा महावीर जी की वही भक्ति मूर्ति सामने मुस्कुराती हुई खड़ी है। कह रही है, बंधु, तुमने अपनी पूजा का स्वार्थ देखा, पर मेरे लिए कुछ भी विचार नहीं किया। कमल नाल की गुडरी इतने जोर से तुमने गड़ाई कि उसके कांटे मेरे सर में छिद गए हैं, दर्द हो रहा है। भक्त वरजांग की वाणी सुनकर चकित था। साथ आनंद में मत कि वरजांग इतने कोमल हैं। वह मूर्ति धीरे धीरे अदृश्य हो चली। साथ भक्त की पत्नी अंधेरे के प्रकाश में उठती हुई सामने आई। सिर पर सिंदूर चमक रहा था। महावीर जी अदृश्य होते हुए बदल गए। इनके मस्तक पर क्या है? भक्त को ताजुब में देखकर पत्नी बोली, प्रिय, महावीर को मैं मस्तक पर धारण करती हूँ। स्वप्न में भक्त ने पूछा, मैं नहीं समझा, अर्थ क्या है? बड़ी रहस्यमयी मुस्कान आंखों में दिखाई दी। उठो, पत्नी ने कहा, अर्थ सब मैं हूँ, मुझे समझो। भक्त की आंखें खुल गई। जग कर देखा, पत्नी घोर निद्रा में सो रही है। उसका दाहिना हाथ उसके हृदय पर रखा है, जैसे उसके हृदय के यंत्र को स्वप्न के स्वरों में उसी ने बजाया हो। खिड़की से उषा की अंधकार को पार करने वाली तैरती छवि दूर जगत की मधुर ध्वनि की तरह अस्पष्ट भी स्पष्ट प्रतीत हो रही थी। भक्त ने उठकर बाहर जाना चाहा। धीरे से हृदय से प्रिया का हाथ उठाकर चूमा, फिर सघन जांघ पर सहारे से प्रलंब कर एक बार मुंह देखा। खुले प्रसन्न दिव्य भाल पर अंधकार वालों को चीरने वाली मांग में वैसा ही शोभन सिंदूर दीपक प्रकाश में जागृत था। कमल आंखें मूंदी हुई। कपाल, भौं, गाल, नाक, चिबुक आदि के कितने सुंदर कमल सुहाग सिंदूर पर चढ़े हुए हैं। देखकर चुपचाप उठकर बाहर चला गया। भक्त की भावना बढ़ चली। प्राणों में प्रेम पैदा हो गया। ये बहुत दूर का आया प्रेम है। वह यह नहीं जानता था, क्योंकि वह जागृत लोक में ज्यादा बंधा था। उसकी मुक्ति जागृत की मुक्ति थी। खाने पीने, रहने सहने की मामूली बातों से निवृत्त हो, इतना ही समझता था। स्वप्न के बाद तमाम दिन एक प्रसन्नता का प्रभाव बहा। पहली पहल जवानी में ब्याह होने पर जैसा होता है। आज फिर अच्छी पूजा की इच्छा हुई। सरोवर के किनारे से दूसरों की आंख बचाकर ऊंची चारदीवारी की बगल बगल जाने लगा। बारेदरी के पिछवाड़े एक दूसरे सरोवर के किनारे गुलाब बाग था। दाहिने आमों की श्रेणी, बीच से बड़ा रास्ता। राहियों की नज़र से ओझल पड़ता था। चुपचाप केले का एक वैसा ही आधार लिए बाग में बैठा। बसरा, विलायत, फ्रांस आदि देशों के तरह तरह के
घने और हल्के लाल गुलाबी पीले गुलाब हिल रहे थे, जैसे हाथ जोड़े आकाश की स्तुति कर रहे हों। खे संभवम शंकरम, खे संभवम शंकरम मौन वीणा बजा रही हो, सुगंध की झंकारें दिशाओं को आमोद मुग्ध करती हुई। क्षण भर शोभा देखकर गुलाब तोड़ने लगा। ध्यान महावीर जी की ओर बह रहा था। साक्षात भक्ति, जैसे वीर की सेवा में रत हो। लौटकर आज लाल को लाल करने चला। सिंदूर पर गुलाब की शोभा चढ़ी। सुंदर सब समय सुंदर है, सजाकर देर तक देखता रहा। यही पूजा थी। घर आया, पत्नी ने नई साड़ी पहनी थी, गुलाबी। देखकर भक्त हंसा। रात का स्वप्न मस्तिष्क में चक्कर काटने लगा। कहा, तुम मन की बात समझती हो? सहज सरलता से पत्नी ने कहा, तुम जैसा पसंद करते हो मैं वैसा करती हूँ। भक्त की इच्छा हुई रात की बात कहे, पर किसी ने रोक दिया। सर झुकने लगा, न झुकाया। पत्नी सर झुकाए मुस्कुरा रही थी। मस्तक का सिंदूर चमक रहा था। देखकर भक्त चुप हो गया। उसकी पत्नी का नाम सरस्वती था। पति को चुप देखकर बोली, मेरा नाम सरस्वती है, पर मैं सजकर जैसे लक्ष्मी बन गई हूँ। ये छल भगत को हंसाने के लिए किया था, पर भक्त ने सोचा, ये मुझे समझना है कि तुम विष्णु हो। वह और गंभीर हो गया। मन में सोचा, ये सब समझती है। कुछ दिनों बाद एक आव्रत आया। भक्त के घर वाले ईश्वर के घर चले गए। धैर्य से उसने ये प्रहार सहा। पहले उसकी पत्नी मरी थी। घर बिल्कुल सूना हो गया। एक दिन पड़ोस की एक भाभी मिली। कहने लगी, भैया, ऐसी देवी तुम्हें दूसरी नहीं मिल सकती, चाहे तुम दुनिया देख डालो। उसने 2 साल पहले मुझसे कहा था, दीदी मैं 2 साल और हूँ। भक्त दंग हो रहा। पहले के उसके भी संस्कार उग उग कर पलवित हो चले। वह नहीं समझा कि एक दिन अपनी जन्म पत्रिका पढ़ती हुई पत्नी ने उससे कहा था कि 2 साल बाद दारा और बंधुओं से वियोग होगा। लिखा है, इसे उसकी पत्नी प्रमाण की तरह ग्रहण किए हुए थी और इसी के आधार पर दीदी से भविष्यवाणी की थी। पत्नी की समझ को उसी के सिंदूर की तरह सिर पर धारण कर वह महावीर जी की सेवा में लीन हुआ। अब रामायण भी उन्हें पढ़कर सुनाया करता था। रामायण के ऊंचे गूढ़ अर्थ अभी मस्तिष्क में विकास प्राप्ति नहीं कर सके। पत्नी के बाद पिता तथा अन्य बंधुओं का भी वियोग हुआ था। राजा ने दया करके एक साधारण नौकरी उसे दी। उन्हीं दिनों श्री परमहंस देव के शिष्य स्वामी प्रेमानंद जी को राजा के दीवान अपने यहाँ ले गए। राजा की परमहंस देव के शिष्यों पर विशेष श्रद्धा न थी। वह समझते थे, साधु महात्मा वह है ही नहीं जिसकी 3 हाथ की जटा चिमटा ना हो, चिलम भी होनी चाहिए और धूनी भी। तभी राजा भक्तिपूर्वक गांजा पिलाने को राजी होते, परंतु राजा के पढ़े लिखे नौकर पुराने महात्माओं को जैसा घोंघा समझते थे, राजा को उससे बढ़कर खाजा। स्वामी प्रेमानंद जी का बड़े समारोह से स्वागत हुआ। भक्त भी था। दीवान साहब भक्त की दीनता से बड़े प्रसन्न थे। भक्त ने स्वामी जी की माला तथा परमहंस की पूजा के लिए खूब फूल चुने। स्वामी जी मालाओं में भर गए। हंसकर बोले, तोरा अमा के काली करे दिली, तुम लोगों ने मुझे काली बना दिया। भक्त नहीं समझा कि उस दिन उसके सभी धर्मों का वहां समाहार हो गया। ब्रह्मचारी महावीर, उनके राम, देवी और समस्त देव दर्शन उन जीवित सन्यासी में समाकृत हो गए। बड़ी भक्ति से परमहंस देव का पूजन हुआ। दीवान साहब कबीर साहब का बंगला अनुवाद स्वामी जी को सुना रहे थे। राज्य के अच्छे अच्छे कई अफसर एकत्र थे। भक्त तुलसीकृत रामायण सुनाने को ले गया और स्वामी जी की आज्ञा पा पढ़ने लगा। स्थल वह था जहाँ सुतीक्ष्ण राम जी से मिले हैं, फिर अपने गुरु के पास उन्हें ले गए हैं। स्वामी जी ध्यान मग्न बैठे सुनते रहे। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम आदि साहित्य महारथ महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की शब्द स्वर गंगा बह रही थी। लोग तन में मंजित थे। स्वामी जी के भाव का पता न था। भक्त कुछ थक गया था। पूर्ण विराम वाला दोहा आया। स्वामी जी ने बंद कर देने के लिए कहा। फिर तरह तरह के धार्मिक उपदेश होने लगे। स्वामी जी ने दीवान साहब से हर एक एकादशी महावीर पूजन और राम नाम संकीर्तन करने के लिए कहा।
भक्त को नौकरी नहीं अच्छी लगती थी। मन पूजा के सौंदर्य निरीक्षण की ओर रहता था। तहसील वसूल, जमा खर्च, खत किताबत, अदालत मुकदमा आदि राज्य के कार्य प्रतिक्षण सर्पदंशवत तीक्ष्ण ज्वालामय हो रहे थे। हर चोट महावीर जी की याद दिलाने लगी। मन में घृणा भी हो गई। राजा कितने निर्दयी, कितना कठोर होता है। प्रजा का रक्त शोषण ही उसका धर्म है। उसने नौकरी छोड़ने का निश्चय कर लिया। उस रोज शाम को महावीर जी को प्रणाम करके चिंता युक्त घर लौटा। घर में दूसरा कोई न था। भोजन स्वयं पकाता था। खा पीकर सोचता हुआ सो रहा। समय समझकर महावीर जी फिर आए। उसने आज महावीर जी की वीर मूर्ति देखी। मन इतने दूर आकाश पर था कि नीचे समस्त भारत देखा, पर यह भारत न था, साक्षात महावीर थे। पंजाब की ओर मुंह, दाहिने हाथ में गदा, मौन शब्द शास्त्र, बंगाल के ऊपर गए, बाएं पर हिमालय पर्वत श्रेणी, बगल के नीचे वंगोपक सागर, एक घुटना वीरदेश सूचक टूटकर गुजरात की ओर बढ़ा हुआ, एक पैर परलंब अंगूठा कुमारी अंतरीप, नीचे राक्षस रूप लंका कमल समुद्र पर खिला हुआ। ध्वनि हुई, वत्स यह वीर रूप समझो। इसके बाद स्वामी प्रेमानंद जी की प्रशांत मूर्ति उषा के अरुण प्रकाश की तरह भक्त के सुंदर मन में आकाश से भी ऊंचे उगी। ध्वनि हुई, वत्स ये सूक्ष्म भारत है, इससे नीचे नहीं उतर सकते। इनका प्रसार समझ के पार है। एक बार सूर्य दिखाई दिया, फिर अगणित तारे, प्रकाश मंदतर होता हुआ विलीन हो गया। फिर उसके पूजित महावीर जी की वही भक्त मूर्ति आई, हाथ जोड़े हुए। उसी मुख से निर्गत हुआ, मैं इसी तत्व को हाथ जोड़े हुए हूँ, यही मेरे राम हैं, तुम इसी तरह रहो। किसी कार्य को छोटा ना समझो, न किसी की निंदा करो। अंधकार जल पर एक कमल निकला, हाथ जोड़े हुए बोला, मैं तो राजा का था, तुमने मुझे क्यों तोड़ा? फिर गुलाब हिल हिल कर कहने लगे, मुझे छूने का तुम्हें क्या अधिकार था? हाथ जोड़े हुए महावीर बोले, वत्स यहाँ कौन सी चीज राजा की नहीं है? ये मूर्ति किसकी खरीदी है? कौन पुजवाता है? स्वप्न में आतुर होकर भक्त ने कहा, ये गरीब मरे जा रहे हैं, इनके लिए क्या होगा? ये मर नहीं सकते, इनके लिए वही है जो वहाँ के राजा के लिए, इन्हें वही उभारेगा जो वहाँ के राजा को उभारता है। तुम अपने में रहो, दूर मत जाओ। मन धीरे धीरे उतरने लगा। देखा आकाश की नीली लता में सूर्य, चंद्र और ताराओं के फूल हाथ जोड़े खिले हुए एक अज्ञात शक्ति की समीर से हिल रहे हैं। पृथ्वी की लता पर पर्वतों के फूल हाथ जोड़े आकाश को नमस्कार कर रहे हैं। आशीर्वाद की शुभ्र हिमधारा उन पर प्रवाहित है। समुद्रों की फैली लता में आवृतों के फूल खिले हुए अज्ञात किसी पर चढ़ रहे हैं। डाल डाल की बाहें अज्ञात की ओर पुष्प बढ़ाए हुए हैं। तृण तृण पूजा के रूप और रूपक हैं। इसके बाद उन्हीं उन्हीं पुष्पों के पूजा भाव में छंद और ताल प्रतीयमान होने लगे। सब जैसे आरती करते, हिलते, मौन भाषा में भावना स्पष्ट करते हों। सबसे गंध निर्गित हो रही है, सत्य की समीर वहन कर रही है। पुष्प पुष्प पर अज्ञात कहाँ से आशीर्वाद की किरणें पड़ रही हैं। इसके बाद उसकी सरुखिया प्रिया वैसे ही सुहाग का सिंदूर लगाए हुए सामने आई। वत्स ये मेरी माता देवी अंजना है, इनके मस्तक पर देखो। उसी भक्त मूर्ति की धमनी आई। मस्तक पर वीर पूजा का वही सिंदूर शोभित था। मुस्कुरा कर देवी सरस्वती ने कहा, अच्छे हो? आंख खुल गई, कहीं कुछ न था।